अस्सलाम वेलकम टू डिजिटल क्लास। अच्छा, लास्ट एक लेक्चर में हमने अपने 5 किंगडम ख़त्म कर लिए थे, तो अब बारी आती है इसको रिवाइज करने की। सिंपल से एक टेबल है जिसमें आपको पूरे 5 किंगडम रिवाइज करवाए जाएंगे, तो वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट किंगडम जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? मोनेरा था, मोनेरा। सेकंड था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक। थर्ड किंगडम क्या था हमारे पास? फंजाई। फोर्थ किंगडम हमारे पास क्या था? प्लांटी। और फिफ्थ किंगडम हमारे पास क्या था? एनिमिलिया। कुछ इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है सेल टाइप। सेल टाइप, इन सब की सेल टाइप कौन सी है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद हमारे पास अगर हम बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल की। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस बेसिस पे हम 5 किंगडम को पढ़ेंगे। ठीक। सेल टाइप अगर मोनेरा की बात करें, मोनेरा का सेल टाइप कौन सा था? यूनिसेलुलर थे और कॉलोनियल थे ऑब्वियसली। अगर सेल टाइप की हम बात करें तो ये क्या थे? यूनिसेलुलर थे या कॉलोनियल थे? डिटेल बताऊं? अच्छा, बता देते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल पे मुश्तमिल थे, कॉलोनियल ये थे एक सेल पे मुश्तमिल थे और बास का क्या करते थे? मिलके कॉलोनीज बना देते थे। न्यूक्लियर इन्वेलप बताएं जी, मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप थी या नहीं थी? मोनेरा का सेल कौन सा था? फर्स्ट किंगडम था। फर्स्ट किंगडम ये था, वो कौन से थे? प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके बीच न्यूक्लियस नहीं होता। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर इन्वेलप तो न्यूक्लियस की होती है, तो वो तो होगी ही नहीं। तो इसमें क्या था? न्यूक्लियर इन्वेलप क्या थी? एब्सेंट थी। ठीक हो गया। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किसकी मिलके बनी हुई थी? पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक थी। इसकी सेल वॉल किसकी किसकी मिलके बनी हुई थी? पेप्टाइडोग्लाइकन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या थे? ऑटोट्रॉफ्स थे और हेटरोट्रॉफिक भी थे। ऑटोट्रॉफिक भी थे और हमने ये पढ़ा था कि ये हेटरोट्रॉफिक भी होते थे। अपनी फूड खुद प्रिपेयर भी कर सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर क्या था? प्रोटिस्टा ये थे, यूनिसेलुलर भी थे। कुछ याद आ रहा है? वो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, यूनिसेलुलर भी होते थे, सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते थे, कॉलोनियल भी होते थे, फिलामेंटेनियस भी होते थे। फिलामेंटेनियस का क्या मतलब मैंने बताया था वहाँ पे आपको? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उनका। ठीक। तो हम सिंपल सेल टाइप की अगर हम देख रहे हैं, यूनिसेलुलर भी थे, सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते थे और कॉलोनियल भी होते थे। कॉलोनीज भी बनाते थे, सिंगल सेल पे मुश्तमिल भी होते थे और सिंपल मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल पे मुश्तमिल भी होते थे, लेकिन वो सेल आपस में मिलके कोई भी आर्गन टिश्यू नहीं बना रहे होते थे। न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करें तो इनमें होती थी या नहीं होती थी प्रोटिस्टा में? ऑब्वियसली प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स का फर्स्ट किंगडम था। फर्स्ट जो हमने, अच्छा किंगडम के अंदर ये चीज़ याद रख लें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम में वो सब के सब उसमें क्या है? यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है? उन सब के अंदर न्यूक्लियस होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आ गई? ठीक। और अगर तो उसका मतलब ये है कि यूकैरियोटिक के तो उनके अंदर जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी प्रेजेंट होगी। जब न्यूक्लियस आया तो न्यूक्लियर इन्वेलप भी होगी। ठीक। सेल वॉल की बात करें, प्रोटिस्टा की सेल वॉल किसकी मिलकर बनी होती थी? पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स की। ठीक। पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन
हेटरोट्रॉफिक भी था, ऑटोट्रॉफिक भी था, हेटरोट्रॉफिक भी था और ऑटोट्रॉफ भी थे। कुछ अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे और कुछ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, फंजाई की बात करें, फंजाई की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पड़ा था, यूनिसेलुलर भी होते थे और मल्टी सेलुलर भी, यूनिसेलुलर भी होते थे और मल्टी सेलुलर भी। ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप ऑब्वियसली प्रेजेंट थी। ठीक हो गया। सेल वाल किसकी मिलके बनी होती थी, 10-15 दफा मैं बता चुका हूँ, इसकी सेल वाल मिलके बनी होती थी काइटिन की, काइटिन की सेल वाल होती थी। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या था, किस तरह फूड लेते थे, एक तो ये थे हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ थे। ठीक, फूड किस तरह लेते थे, हेटरोट्रॉफ थे तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये क्या करते थे, अपनी फूड खुद लेते थे, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते थे। प्लांटी मल्टी सेलुलर थे। साथ साथ लेके चलते हैं, अगर एनिमिलिया को भी लेके चलें तो ये अभी हमने पढ़े, इससे पहले लेक्चर में पढ़े हमने, तो ये भी क्या थे, मल्टी सेलुलर थे। बात बता दी है क्या, फर्स्ट किंगडम को छोड़ के बाकी के सारे सब के सब क्या हैं, यूक्रियाट्स हैं। यूक्रियाट्स का मतलब उनमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट, इधर भी प्रेजेंट और इधर भी प्रेजेंट। ठीक, अच्छा, प्लांट की सेल वॉल किसकी मिलकर बनी होती थी, सेल वॉल सेलुलोज की, सेलुलोज एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स। और ये बताएं कि एनिमल सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती थी, उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की होती थी, काइटिन की होती थी या पॉलीसेकेराइड्स की, एनी आइडिया। इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक, तो इधर क्या था, एब्सेंट है। सुन लें एक दफा, एनिमल्स सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, रिवाइज कर लें इसको। ठीक, एब्सेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट अपनी फूड किस तरह बनाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या इंजेस्ट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करते हैं या खुद माउथ के थ्रू उसको खाते हैं फूड, दोनों नहीं करते, ऑटोट्रॉफ से, ऑटोट्रॉफ्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, किस तरह, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एनिमल फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं करते, तो ये अपनी फूड के साथ लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब आपने एब्जॉर्ब किया फूड कभी इस तरह, मतलब किसी भी चीज़ के, खाने की चीज़ के ऊपर हाथ रखा तो एब्जॉर्ब कर ली, ये मेरे पेट में चली जाएगी, या आप धूप में बैठ के आपने फूड बनाई हो कि मुझे भूख लगी हुई है, मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाता हूँ तो मेरी फूड खुद खुद प्रिपेयर हो जाएगी, नहीं। तो आपके हैं हेटरोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ्स अपनी फूड किस तरह लेते थे, थ्रू इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब बाय माउथ अपनी फूड लेते थे। ये आ गई इन सब की करेक्टरिस्टिक्स जो अभी तक हमने पढ़ी। नेक्स्ट, अब जो इसमें कुछ एक्सेप्शंस थी वो करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। ये सबको समझ आ गई हो तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। इसमें अब हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। हर किंगडम में हमने पढ़ा कि कुछ ना कुछ फॉल्स, कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे, तो इसमें भी हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे कि 5 किंगडम के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो उस काम के बीच से कीड़ा निकालने वाले बहुत लोग होते हैं, तो इधर भी कीड़ा निकालने वाले लोग हैं। जो हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो स्टेटस ऑफ वायरसेस। 5 किंगडम के अंदर वायरसेस किधर लाई करते हैं, वायरसेस का क्या होता है, डोंट हैव सेल, मतलब जो वायरसेस हैं इनके पास सेल ही नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल ही नहीं है उनको हम किधर रखेंगे, जिनके पास सेल नहीं होता उनको हम कह सकते हैं ए सेलुलर, ए सेलुलर। ए का मतलब विदाउट, इसका मतलब है
विदाउट, ठीक हो गया, विदाउट। और सेलुलर मतलब सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल नहीं था उनको किधर रखें, लेकिन इनके पास सेल तो नहीं था लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इनके पास करेक्टरिस्टिक्स थी। इनके पास क्या था, हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल था। हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा होता है, एक होता है आपके पास आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। ये भी आगे जाके आप पढ़ेंगे, मैं आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। आरएनए का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक, और डीएनए इसी तरह का होता है लेकिन उसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं, मतलब डबल स्ट्रैंड वो इस तरह होता है, ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब इनके अंदर क्या था, हेरिडिटरी मटेरियल था, जिसकी वजह से ये अपनी जो ट्रेट्स थी, जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स थी, जो भी इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स थी वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकते थे। ह्यूमंस या प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, मनेरा की तरह ये ऑर्गेनिज्म भी अपनी जो जेनेटिक इन्फो थी, मतलब जो अपनी जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स थी वो एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते थे इस हेरिडिटरी मटेरियल को यूज़ करते हुए, डीएनए और आरएनए को। ये भी आगे जाके आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। इधर इसके पास पेयर्स होते हैं, प्रोटीन्स या नाइट्रोजनस स्पेसीज होती हैं जिनका सीक्वेंस आपको ये बताता है कि आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह की है, आपकी आई साइट किस तरह की होगी, आपका हेयर कलर किस तरह का होगा, ये सारी चीज़ें ये चलो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जस्ट बेसिक चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि जो वायरसेस थे इनके पास सेल नहीं होता था, ठीक, इनको ये ए सेलुलर थे लेकिन इनके पास हेरिडिटरी मटेरियल था, वो क्या था, आरएनए या डीएनए था, और ये कवर्ड होता था किसके अंदर, कवर्ड था प्रोटीन कोट में, प्रोटीन कोट में। मैं बताता हूँ किस तरह। फर्स्ट करें, ये अगर एक वायरसेस है उसके अंदर ये है आरएनए पड़ा हुआ है, ठीक, इस तरह करके, तो ये कवर्ड होगा प्रोटीन कोड के अंदर। कुछ हर किसी का प्रोटीन कोड जो था वो डिफरेंट होता था। मैं एक कोई स्पेसिफिक बना देता हूँ आपके लिए, समथिंग लाइक दिस इसका प्रोटीन कोड होता था, और यहाँ से इसके वायरस का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ जस्ट। ये इसकी लेग्स होती थी जिसके थ्रू ये जाके दूसरे सेल के ऊपर लाई करता था। ये इसका क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है, इसको आप कह दें डीएनए, डीएनए सपोज कर लेते हैं, और ये क्या है, प्रोटीन कोट है। बड़े मज़े मज़े के वायरसेस के आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, जो आगे वाले चैप्टर आने वाले हैं उसमें आप इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और ये क्या था, इनके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता था जो प्रोटीन्स के कोट के अंदर कवर्ड होता था। ये हो गया। नेक्स्ट इनकी ये था कि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट थे, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स थे। इंट्रासेलुलर मतलब इंट्रा मतलब इनसाइड, इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, उससे फूड भी लेते हैं, उससे शेल्टर भी रहते हैं, मतलब उनका घर भी होता है, और इन रिटर्न उनको हार्म भी करते हैं। जिस तरह आप अर्थवार्म या रिंगवार्म ले लें, मतलब जब कीड़े पड़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कीड़े पड़ते हैं, ठीक, तो वो जो होते हैं अर्थवार्म या रिंगवार्म, ये उमन के अंदर भी होता है, आपकी गट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो जो कीड़े होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी से खून ले रहे होते हैं एज अ फूड, और इन रिटर्न आपकी बॉडी को हार्म कर रहे होते हैं, डिजीज़ फैला रहे होते हैं, और साथ साथ क्या कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर रह भी रहे होते हैं, ठीक। तो ये जो वायरसेस थे इनकी ये करेक्टरिस्टिक्स थी कि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट थे, ये सेल के अंदर रहते थे, मतलब ये कहीं भी जाएगा किसी भी सेल के अंदर तो अपना हेरिडिटरी मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफर करेगा और अपने जैसे सेल बनाएगा। तो ये डिवाइड करते थे इनसाइड सेल, डिवाइड इनसाइड सेल। और ह्यूमन या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े हैं उनकी हमने एक करेक्टरिस्टिक्स देखी है कि वो डिवाइड करते हैं, अपने जैसे मजीद ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो वायरसेस की एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी थी कि ये डिवाइड करते थे दूसरे सेल के अंदर जाके, सेल्स को हार्म करके डिवाइड करते थे, उसको तबाह कर देते थे लेकिन खुद डिवाइड हो जाते थे, ठीक।
तो ये इसमें कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली करेक्टरिस्टिक्स भी थी और नॉन लिविंग वाली क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, मतलब आउटसाइड दी सेल ये जिंदा रहते ही नहीं थे, मतलब ख़त्म हो जाते थे, लेकिन सेल के अंदर ये डिवाइड कर रहे थे होते थे, अपना हेरिडिटरी मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसफ़र ही कर रहे होते थे। अच्छा, कुछ इन्होंने बताए हुए हैं, उसके अलावा आपको क्या बताया हुआ है इन्होंने, कुछ एक दो पैरासाइट्स बताए हुए हैं, दोनों ए सेलुलर हैं, विदाउट सेल हैं। एक आ जाते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स ये इनका क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, इनका सिर्फ प्रोटीन कोट होता है, ठीक। और दूसरे वायरॉइड्स बताए हुए हैं, वायरॉइड्स इनके पास क्या होता है, सर्कुलर आरएनए। आरएनए इस तरह का सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन ये सर्कल की फॉर्म में होगा, ठीक। वायरॉइड्स के अंदर सेलुलर आरएनए होता है या सर्कुलर आरएनए होता है, सॉरी नॉट सेलुलर, सर्कुलर सर्कुलर शेप में आरएनए होता है, जबकि प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स कोट होता है। ये दोनों के दोनों पैरासाइट्स हैं जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनसे फूड लेते हैं और इन रिटर्न उनको हार्म करते हैं। किसके? प्लांट्स के। मतलब ये सिर्फ प्लांट्स के ऊपर अफेक्टेड होते हैं और प्लांट्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनसे फूड और शेल्टर लेते हैं, उनके बॉडी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ वायरसेस का स्टेटस था कि इनको 5 किंगडम में क्यों नहीं रखा हुआ। तो कुछ ये इस तरह था कि इनका सेल नहीं होता था, लेकिन इनके पास हेरिडिटी मटेरियल था आरएनए डीएनए की फॉर्म में। ये हेरिडिटी मटेरियल अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास करते थे, डिवाइड भी करते थे। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स थे, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर रहते थे, सेल को हार्म करते थे और डिवाइड करते थे, अपने जैसे मजीद वायरसेस बनाते थे। और फिर हमने वायरसेस पढ़े, कुछ प्रियॉन्स और वायरॉइड्स पढ़े, और इनकी एक एक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और हमने ये पढ़ा कि ये प्लांट्स के पैरासाइट्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।